नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 31 अक्टूबर 2022 से लेकर 6 नवंबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अनुरोध करूंगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं सर्वप्रथम इस सप्ताह में आने वाले व्रत, पर्व और त्योहारों के बारे में। तो सबसे पहले इस सप्ताह 2 नवंबर को अमला नवमी रहेगी, जिसमें आंवले की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय भी किए जाते हैं। 4 नवंबर को हरि प्रबोधनी एकादशी यानी कि तुलसी विवाह भी इसी दिन रहेगा। 5 नवंबर को शनि प्रदोष का व्रत रहेगा तथा 6 नवंबर को बैकुंठ चतुर्दशी रहेगी। दोस्तों, ये तो है व्रत, पर्व, त्योहार। अब आइए जानते हैं क्या रहने वाला है आपका राशिफल ग्रह गोचर की दृष्टि से। तो चलिए तुला लगन की अगर हम बात करें तो भाई सबसे पहले जान लेते हैं आपकी कुंडली में ग्रह गोचर की स्थिति इस सप्ताह की। आपके लगन में सूर्य नीच के होकर विराजमान है, वही शुक्र बैठे हैं अपनी ही राशि में, यानी कि लगन के स्वामी का लगन में ही विराजित होना। लेकिन दोस्तों, इस समय शुक्र जो है वो अस्त चल रहे हैं, अपने फल देने की क्षमता में नहीं है। बुध अब आपके लगन में विराजमान है और केतु का भी योग आपके लगन में ही बना हुआ है। तो यानी कि चार ग्रह आपके लगन में विराजित हैं। कहीं कोई ग्रह नीच का है तो कोई ग्रह स्वराशि का है तो कहीं ग्रह अस्त है। चंद्रमा इस सप्ताह ग्रह गोचर करेंगे आपकी कुंडली के तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे भाव के अंदर। शनि का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 6ठे भाव में विराजमान है तथा राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के 7वें भाव में। मंगल गोचर भ्रमण कर रहे हैं कुंडली के 9वें भाव में। अब इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए उसकी तरफ प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले आपके लगन के स्वामी लगन में ही विराजमान है, लेकिन इतना ज्यादा फल नहीं दे पाएंगे। यानी कि अगर हेल्थ से जुड़ी हुई कोई भी समस्या चल रही थी तो वो स्टेबल रहेगी, इंप्रूवमेंट थोड़ी सी कम दिखाई देगी, लेकिन हाँ, ये परेशानियां बढ़ेंगी नहीं। साथ ही साथ सूर्य नीच के होकर विराजमान है तो बॉस का दबाव आपके ऊपर इस समय में बहुत अधिक रह सकता है। इस समय में आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी थोड़ा सा कम हो सकता है। हड्डियों से जुड़े हुए रोग से अगर आप प्रभावित हैं तो आपको अपना बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है इस समय में। अगर आप चाहते हैं कि ये सब चीजें आपकी सॉल्व हो जाएं तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ निरंतर करेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव की, यानी कि आपके कुटुंब के भाव की। तो आपकी कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी इस समय भाग्य भाव में विराजमान हैं, तो आपके परिवार का आपको सुख मिलेगा। साथ ही साथ आपकी वाणी के कारण लोग आपसे प्रभावित होंगे। हो सकता है कि वाणी थोड़ी सी कटु हो, लेकिन आपके कहे हुए वचन के द्वारा लोगों के काम सिद्ध होंगे और उनको वो कड़वी बात भी लाभ देकर जा सकती है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के बारे में, यानी कि यहाँ पर आपके सुख के भाव में, आपकी प्रॉपर्टी के, आपके वाहन के भाव में शनि स्वराशि के होकर विराजमान है। तो अगर कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि कोई नई कंस्ट्रक्शन को बड़ा सोच समझ के शुरू करें। अवॉइड करें कि फर्स्ट और सेकंड को अगर आप ये कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसको ना करें। अब बात
बात करते हैं आपकी कुंडली के पंचम भाव की, यानी कि आपकी संतान के भाव के बारे में, आपकी जॉब के भाव, आपकी शिक्षा के, कंपटीशन, शेयर मार्केट के भाव में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके स्वामी आपके चतुर्थ भाव में सुख के स्थान पर विराजमान हैं। तो चीजें थोड़ी सी स्मूथ होंगी, लेकिन इतने ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपको इसके नहीं मिल पाएंगे। अगर आपको रिजल्ट पाने हैं तो शनिवार के दिन आपको किसी भी पीपल पर, यानी कि अगर वो पीपल मंदिर में है तो बहुत ही शुभ है, उस पर जाकर आपको नित्य प्रति हर शनिवार को आपको उस पर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और उसमें काले तिल डालकर भगवान शनि की आराधना करनी चाहिए। देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है कुंडली के छठे भाव में, यानी कि रोग, ऋण, शत्रु, और साथ ही साथ कहते हैं देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं उनके फलों को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। तो अब जब रोग के भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े से रोग में आपकी बढ़ोतरी होगी। रोग किस प्रकार के हो सकते हैं? गैस्ट्रिक हो सकते हैं, पेट से जुड़े हुए हो सकते हैं, आंतों से जुड़े हुए हो सकते हैं। हाँ, अगर पथरी की आपको प्रॉब्लम चल रही है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो सकता है इस समय में वो प्रॉब्लम आपकी उभर कर बाहर आ सकती है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के सप्तम भाव के बारे में। तो यानी कि सप्तम भाव आपके विवाह का स्थान माना जाता है, आपके जीवन साथी का, आपके पार्टनरशिप का, आपके गुप्तांगों का स्थान माना जाता है। यहाँ पर राहु का गोचर और नीच के सूर्य की दृष्टि कहीं ना कहीं इस समय में आप लोगों के विवाह के स्थान में बन रहा ये ग्रहण योग थोड़ी सी दिक्कतें, परेशानियां पैदा कर सकता है। आपके जीवन साथी के साथ में इस समय मनमुटाव हो सकते हैं, छोटी मोटी लड़ाइयां हो सकती हैं, हो सकता है आपके बीच की अनबन इस समय बढ़ जाए। तो थोड़ा दोस्तों अपनी ईगो को साइड पे रखना होगा, एक दूसरे की बातों को समझना होगा और तब जाकर आप लोगों को कोई डिसीजन लेना चाहिए। अब बात करते हैं कुंडली के भाग्य भाव की, यानी कि नवम भाव की, जहां पर मंगल का गोचर चल रहा है और आपके भाग्य भाव के स्वामी लगन में विराजमान है। तो जिन कामों को आप बड़े लंबे टाइम से करना चाह रहे थे और वो धीरे धीरे करके डिले होते जा रहे थे, तो वो काम आपके इस समय में पूरे हो सकते हैं। लेकिन उनको करने के लिए आपको घर से निकलते समय भगवान बुद्ध की या फिर मैं कहूँ गणपति जी की आराधना करके निकलना चाहिए। दोस्तों, व्यवसाय की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहेगा। सप्ताह के शुरू के 2 दिन, यानी कि आपको 1 और 2 तारीख को नवंबर, जैसे ही मास शुरू होगा, 2 दिन के लिए आपको थोड़ा सा अपने मन पर कंट्रोल करना होगा। हो सकता है इस समय में आपको बेवजह की चिंताएं काम को लेकर आपको परेशान कर सकती हैं। सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। कुछ उपाय और कुछ छोटी छोटी चीजें करके आप इन सारी परेशानियों से निकल सकते हैं। लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा डार्क ग्रीन कलर और लकी नंबर रहने वाला है आपके लिए नंबर 7। दोस्तों, ये तो था राशिफल आपकी राशि का, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी अलग इंडिविजुअल कुंडली होती है जिसके अनुसार उसके ग्रह, नक्षत्र और दिशाएं होती हैं। ये तो है सभी के लिए ओवरऑल गणना। यदि आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, किसी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह लेना चाहते हैं या फिर ज्योतिष, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तथा साथ ही साथ आप हमें कॉल करके अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। यही वाणी को विराम देते हुए अगली वीडियो में फिर से मिलने का वादा करके आज आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए